Assalamu alaikum student. My name is Anila Qasim and I am your SST teacher. How are students? I hope that all of you are fine. Dear students, there is our third online lecture. In this lecture, we shall discuss lesson 16 of your SST book. Its name is Let's Explore Our Surroundings. एक्सप्लोर का मतलब होता है तलाश करना, सराउंडिंग बोलते हैं इर्द गिर्द को. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट, फार एंड नियर. मतलब इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी सराउंडिंग इर्द गिर्द में जो हमारी चीज़ें पड़ी हुई हैं या रखी हुई हैं उनको हम किस तरह से तलाश कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं. मतलब कुछ चीज़ें हमसे दूर होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे करीब होती हैं, तो हम उनको किस तरह से जो है वो ढूंढ सकते हैं. और इस चैप्टर में हम डायरेक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे. डायरेक्शंस बोलते हैं सिमत को, मतलब कोई चीज़ किस साइड पर है, लेफ़्ट पे है, राइट पे है. तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं फार एंड नियर. फार का मतलब होता है दूर. जैसे अब ये सपोज मैंने यहाँ पर मार्कर रख दिया है तो ये मार्कर मुझसे जो है फार है, मतलब दूर है. और अगर इस मार्कर को मैंने अपने हैंड में होल्ड कर लिया है तो ये मार्कर अब मेरे जो है नियर हो गया, करीब हो गया. इसी तरह से लेफ़्ट, लेफ़्ट का मतलब होता है बायां, बायां बोलते हैं उल्टे को. राइट, राइट का मतलब होता है दायां, मतलब सीधा. जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें दो हैंड्स दिए हैं, ठीक है, उनमें से एक हैंड जो है वो लेफ़्ट है और एक हैंड जो है वो राइट है. फॉर सपोज ये वाला जो हैंड है वो राइट हैंड है, सीधा हाथ है मेरा, और ये वाला जो हैंड है वो मेरा उल्टा या बायां हाथ है. Now student, we shall start the reading of this chapter. Open page number 61 on your SST book. Our first heading is far and near. Far का मतलब दूर, near का मतलब करीब. तलहा is doing his homework. तलहा एक बच्चा है, बच्चे का नेम है, और वो अपना होमवर्क कर रहा है, मतलब घर का काम कर रहा है, कुछ राइट कर रहा है, जैसे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं. देयर इज़ बुक ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर, मेज़ के ऊपर एक किताब है. तलहा कैन पिक अप द बुक. तलहा उस बुक को, उस किताब को उठाता है. इट इज़ नियर हिम. वो टेबल के ऊपर ही राइट कर रहा है ना, टेबल चेयर के ऊपर बैठ के टेबल की मदद, मतलब टेबल को यूज़ करके वो राइट कर रहा है. और उसी टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, तो बुक जो है तलहा के करीब होगी, मतलब नियर होगी. वो उसको उठाता है. His school bag is lying on the floor. और उसका स्कूल का जो बस्ता है वो फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर रखा हुआ है. तो फर्श थोड़ा सा उससे दूर है और बुक जो है, और बुक उसके करीब है. टेबल पर रखी हुई है ना, तो बुक उससे नियर हो गई, और जो उसका स्कूल बैग था वो फर्श के ऊपर रखा हुआ था, और फर्श पे रखा हुआ स्कूल बैग उससे फार होगा. तलहा कैन नॉट रीच फॉर द बैग सिटिंग ऑन द चेयर. वो कह रहे हैं कि तलहा चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है, अब वो उसको बैग तक पहुंचना है, मतलब वो बैग उसको होल्ड करना है, पकड़ना है. तो वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ तो उस बैग को नहीं पकड़ सकता ना, क्योंकि वो बैग उससे दूर है. लेकिन वो टेबल के ऊपर जो बुक रखी हुई थी उसने उसको आसानी के साथ पकड़ लिया, क्योंकि वो बुक उसके करीब थी, और जो बैग है, स्कूल बैग जो है, उसको उससे दूर है. तो उसको स्कूल बैग पकड़ने के लिए उठकर जाना पड़ेगा, वॉक करनी पड़ेगी, फिर ही वो स्कूल को बैग को हासिल कर सकता है. अब उसके पास कोई मैजिकल पावर तो है नहीं
कि वो स्कूल बैग को बोलेगा या उसको ऑर्डर देगा और स्कूल बैग जो है उसके पास आ जाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल। तो उसको स्कूल बैग को पकड़ने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए उसको उस चेयर से उठना पड़ेगा। इट इज़ फार फ्रॉम हिम, वो उससे दूर है। ही हैज़ टू गो नियर इट, और उसके करीब जाने के लिए उसको वॉक करनी पड़ेगी, उसको चलना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इस फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने फार एंड नियर का कॉन्सेप्ट दिया है आपको। नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। आवर सेकेंड हेडिंग इज लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट का मतलब बायां, राइट का मतलब दायां। वो कह रहे हैं वी डू मोस्ट ऑफ आवर वर्क विद आवर हैंड्स। वो कह रहे हैं अल्लाह ताला ने काम करने के लिए, कोई भी हमें काम करना हो तो हम अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं। विदाउट हैंड्स वी कैन नॉट डू एनी वर्क। अपने हाथों का इस्तेमाल किए बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। फॉर सपोज आपको खाना खाना है तो उनके लिए जो है खाना खाने के लिए हम अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे फॉर सपोज मैं राइट कर रही हूँ, राइटिंग के लिए भी जो है मैं अपने हैंड्स को यूज़ करूँगी। इसके अलावा मुझे किसी चीज़ को पकड़ना है, फॉर सपोज इस बुक को ही पकड़ना है, तो इस बुक को पकड़ने के लिए भी मैं अपने हैंड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, यानी कि उनके हाथ जो हैं वो काम नहीं करते या उनके हाथ होते ही नहीं हैं, तो उन बेचारों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कंप्लीट ह्यूमन बनाया है, मतलब हमारे जो सारे ऑर्गन्स हैं वो सही तौर पर काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वी हैव टू हैंड्स, हमारे दो हाथ हैं, राइट एंड लेफ्ट, सीधा और उल्टा, या दायां या बायां। लेट्स फाइंड आउट विच हैंड इज राइट एंड विच हैंड इज लेफ्ट। वो कह रहे हैं अब हम ये देखते हैं कि हमारा कौन सा हैंड लेफ्ट है और कौन सा हैंड राइट है। वो एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए आपको ये बताएंगे कि जिसके थ्रू हम लेफ़्ट और राइट हैंड की पहचान कर सकते हैं। लास्ट में उन्होंने आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं नो वन अमंग यू शुड ईट विद हिज लेफ्ट हैंड और ड्रिंक विद इट, फॉर शैतान ईट्स विद हिज लेफ्ट हैंड एंड ड्रिंक्स विद इट। वो कह रहे हैं कि एक हदीस में भी ये चीज़ आती है कि अल्लाह ताला ने हमें दो हाथ दिए हैं, लेकिन हमें खाना जो है हमेशा सीधे हाथ से खाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने लेफ़्ट हैंड को यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए या पानी पीने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने राइट हैंड से खाना खाना चाहिए और राइट हैंड से ही पानी पीना चाहिए। लेफ़्ट हैंड को जो है शैतान यूज़ करता है खाना खाने के लिए भी, इसके अलावा अगर उसने कुछ पीना हो तो वो भी जो है वो लेफ़्ट हैंड से पीता है। जो बच्चे या कोई भी लोग जो है वो लेफ़्ट हैंड को यूज़ करते हैं तो ये बहुत गलत बात है, इट्स टोटली रॉन्ग। अल्लाह ताला ने भी हमें इस चीज़ से मना फरमाया है। तो हमारा इस्लाम भी हमें ये तालीम देता है। नाउ कम टू द पेज नंबर 62। अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। पुट योर बोथ हैंड्स ऑन द टेबल। वो कह रहे हैं कि अपने दोनों हाथ जो है वो टेबल पर रखें। बोथ थम्स टचिंग ईच अदर। आप लोगों ने इस तरह से टेबल पे रखने हैं अपने हैंड कि दोनों थंब जो हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हों। फॉर सपोज आपने अपने हैंड्स इस तरह से रखने, जैसे मैंने रखे हैं कि दोनों हैंड्स के जो थंब हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, द हैंड दैट फॉर्म्स एन एल इज़ योर लेफ्ट हैंड। और जो आपको पता है कि अल्फ़ाबेट एल इस तरह से लिखा जाता है, वो कह रहे हैं कि जो हमारा, अब मैंने ये दोनों हैंड रखे हैं ना, ठीक है,
तो जो हैंड मेरा एल को बना रहा है, जैसे ये वाला हैंड मेरा एल को जो है ड्रॉ कर रहा है, तो ये वाला हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड कहलाएगा। इस तरह से आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, दोनों हैंड्स रखे हैं, ठीक है, और दोनों हैंड्स में से जो हैंड लेफ्ट जो है वो एल को ड्रॉ कर रहा है, तो ये हैंड हमारा क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड कहलाएगा, मतलब बायां हाथ कहलाएगा। अब देखो बेटा, ये जो है ये एल ड्रॉ कर रहा है, लेकिन ये एल की जो है ठीक शेप नहीं है, ये तो उल्टा एल ड्रॉ कर रहा है ना, तो इसलिए जो हैंड हमारा सीधा एल ड्रॉ कर रहा है वही उसी हैंड को हम लेफ्ट हैंड को कंसीडर करेंगे। वो कह रहे हैं इट इज़ योर लेफ्ट साइड, द अदर हैंड इज़ योर राइट हैंड, और ये लेफ्ट हैंड हो गया तो दूसरा हैंड क्या कहलाएगा, राइट हैंड कहलाएगा। इट्स योर राइट साइड, और ये हमारी राइट हैंड या हमारी राइट साइड है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। कम टू द थर्ड पैराग्राफ या थर्ड हेडिंग। थर्ड हेडिंग इज दैट वेयर इज तलहा स्कूल। वेयर का मतलब होता है कहाँ। इन दिस इस हेडिंग में या इस पैराग्राफ में हम तलहा जो बच्चा है उसके स्कूल की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका स्कूल कहाँ वाक़या है। अब स्टार्ट करते हैं। आपने पिक्चर भी देखनी है, पिक्चर ड्रॉ हुई है पेज नंबर 62 पे। वो कह रहे हैं दिस एरो इन द पिक्चर बिलो शो हिज वे टू स्कूल। हमें रेड कलर के एरोज नज़र आ रहे होंगे पिक्चर में। अब इस एरो के ज़रिए वो हमें तलहा के स्कूल तक पहुंचाएंगे। He walks straight and then takes the right turn at the end of the street. वो कह रहे हैं he walks straight, वो सीधा वॉक करता है, सीधा चलता है, और फिर पहला जो है राइट टर्न लेता है एट द एंड ऑफ, जब वो स्ट्रीट बोलते हैं गली के कोने में पहुंचता है तो वो पहला राइट टर्न लेता है। राइट का मतलब सीधा, टर्न का मतलब मोड़ लेता है। आफ्टर वॉकिंग अ फ्यू स्टेप, कुछ देर जो है चलने के बाद या कुछ देर की वॉक के बाद, ही टेक्स द लेफ्ट टर्न, फिर वो जो है लेफ्ट टर्न लेता है, बाएं तरफ मुड़ता है। नाउ ही कैन सी द मस्जिद, अब उसे जो है मस्जिद नज़र आती है। एंड द बैंक ऑन हिज राइट साइड, उसे अपने दाएं तरफ जो है, दाएं साइड पे, राइट साइड पे मस्जिद और बैंक नज़र आते हैं। एंड द स्टोर एंड द पार्क ऑन हिज लेफ्ट, और उसके मतलब उसके राइट साइड पे जो है वो मस्जिद और बैंक था, और उसके लेफ़्ट साइड पे जो है, जब वो गली के अंदर खड़ा होता है तो राइट साइड पे मस्जिद और बैंक है, और लेफ़्ट साइड पे जो है स्टोर और पार्क है। His school is near the park, और उसका जो स्कूल है उस पार्क के करीब है। नियर का मतलब होता है करीब। There is a library opposite the school, और एक लाइब्रेरी भी है जो ऑपोजिट है, उल्टी साइड पे है, स्कूल के उल्टी तरफ है। Now students, it's enough. Thank you so much.